हर हर महादेव दोस्तों। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और चारों तरफ बम भोले के नाम की गूंज सुनाई दे रही है। हम में से बहुत से लोग इस साल भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए कांवड़ यात्रा पर जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कांवड़ यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह एक बहुत ही कठिन साधना है। अगर अनजाने में आपसे एक छोटी सी भी भूल हो गई तो आपकी पूरी यात्रा खंडित हो सकती है। जी हाँ, इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको कांवड़ यात्रा के वो 7 सबसे कड़े नियम बताने जा रही हूँ जो हर शिव भक्त को पता होने चाहिए। साथ ही इस साल प्रशासन ने ऐसे कौन से नए नियम बनाए हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो अगर आपके या आपके परिवार में से कोई भी इस साल कांवड़ लेने के लिए जा रहा है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नियम नंबर 1, कांवड़ को जमीन पर नहीं रखना। तो चलिए बात करते हैं हमारे पहले और सबसे बड़े नियम की। कांवड़ को कभी भी जमीन पर नहीं रखा जाता। दोस्तों, जब आप गंगा जी से जल भरकर लाते हैं तो वो कांवड़ पूरी तरह से पवित्र हो जाती है। यात्रा के दौरान जब आप आराम करने के लिए कहीं भी रुकते हैं तो कांवड़ को रखने के लिए एक स्टैंड बनाए जाते हैं या फिर आप उसे किसी पेड़ या किसी टहनी पर भी टांग सकते हैं। गलती से इसे सीधे जमीन पर मत रखिएगा, नहीं तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। हमारा दूसरा नियम है स्वच्छता का। कांवड़ यात्रा में शुद्धि का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। जब भी आप शौच या बाथरूम के लिए जाएं तो आने के बाद आपको स्नान करना अनिवार्य है। बिना नहाए आप अपनी कांवड़ को हाथ भी नहीं लगा सकते। यहाँ तक कि अगर यात्रा के दौरान कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको छू ले जिसने स्नान नहीं किया हो तो भी आपको फिर से स्नान करना होगा। तो है ना ये कठिन साधना। अब आते हैं हमारे तीसरे नियम पर जो आज के समय में बहुत से युवा भूल जाते हैं। यात्रा के दौरान चमड़े से बनी किसी भी चीज का इस्तेमाल करना सख्त मना है, जैसे आपकी बेल्ट, चमड़े का पर्स या चप्पल। और हाँ, नशा तो भूल कर भी नहीं करना। कुछ लोग सोचते हैं कि सावन में भांग या नशा करना ठीक है, लेकिन कांवड़ यात्रा में किसी भी प्रकार का नशा, मांस, मदिरा, यहाँ तक कि लहसुन और प्याज खाना भी पूरी तरह से वर्जित होता है। आपको पूरी यात्रा में सात्विक रहना होगा। नियम नंबर 4, बिना कांवड़ के आगे ना बढ़ना। हमारा चौथा नियम उन लोगों के लिए है जो टोलियां या ग्रुप में जाते हैं। नियम यह कहता है कि जब तक आपकी कांवड़ आपके साथ है आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर आपकी तबीयत खराब होती है या आप आराम कर रहे हैं तो आपकी कांवड़ भी वहीं रुकनी चाहिए। आप अपनी कांवड़ को किसी और को सौंपकर खुद गाड़ी में बैठकर आगे नहीं जा सकते। कांवड़ और कांवड़ियों को दोनों को एक साथ ही सफर करना होता है। नियम नंबर 5, वाणी पे संयम और बम बम भोले का उद्घोष। दोस्तों, 5वां नियम हमारी जुबान और हमारा व्यवहार का है। यात्रा के दौरान पैरों में छाले पड़ना या थक जाना बहुत आम बात है, लेकिन आपको किसी पर गुस्सा नहीं करना, किसी को अपशब्द या गाली नहीं देनी। पूरी यात्रा में आपके मुंह पर सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए, हर हर महादेव या बम बम भोले का जाप निकलना चाहिए। रास्ते में चलते समय भी सभी कांवड़ियों को इसी नाम से पुकारा जाता है। तो ये तो थे हमारे धार्मिक नियम, लेकिन इस साल प्रशासन ने जो सुरक्षा को देखते हुए कुछ कड़े नियम बनाए हैं जिन्हें आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये है। सबसे पहली बात, सुरक्षा के लिहाज से हर साल कांवड़ की अधिकतम ऊंचाई 6 फीट तय की गई है। इसके अलावा यात्रा के दौरान किसी भी तरह के हथियार, लाठी डंडे या डीजे पर बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक बजाने पर रोक लगाई गई है। साथ ही में सभी कांवड़ियों को अपने साथ एक वैलिड आईडी प्रूफ और आधार कार्ड रखना अनिवार्य है। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखिएगा ताकि आपकी पूरी यात्रा में कोई भी कानूनी अड़चन नहीं आए।